फ्रेंड्स, आज आपको मैं संथाल विद्रोह के बारे में बताऊंगा। इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, इसकी प्रकृति क्या रही, इसके परिणाम क्या रहे, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आप सबके सामने रखूंगा। साथियों, अगर आपकी ज़मीनें जो दादा परदादा के पास थी, आज वो ज़मीनें आपके पास हैं और आपकी ज़मीनें आपसे कोई ज़बरदस्ती छीनने लगे तो आप क्या करेंगे? और उसी ज़मीन पर आपको बंधुआ मजदूर बना दे जिस ज़मीन का आप एक वक्त मालिक थे, तो आपको कैसा फील होगा? वही इस संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि है। संथाल लोगों ने राजमहल क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1790 ईस्वी से संथाल वहाँ पे माइग्रेट करके जाने लगे थे। आज जो राजमहल का क्षेत्र है वो संथाल की संख्या वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक वक्त वहाँ पे संथाल नहीं थे। वो अलग अलग क्षेत्रों से 1790 ईस्वी से ऐसा हुआ कि वहाँ पे संथाल पहुँचने लगे। अंग्रेज ही उनको इनवाइट किए थे कि इस क्षेत्र में आकर आप बसिए। तो संथालों को भी यह अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत कुछ दूसरे क्षेत्रों में उनकी समस्याएं थी। जैसे अकाल, बंगाल प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा था, तो जिसके कारण से खाने पीने की समस्या, और वो जो ज़मीनें पहले से जोत रहे थे वो लगातार जोत रहे थे, तो उसकी उर्वरता समाप्त हो गई थी। तो जिस कारण से वो उन्हें एक नया क्षेत्र मिल रहा था, तो ये खुशी खुशी उस ओर मूव कर गए। तो 1790 ईस्वी से ऐसा इन लोग मूव करने लगे राजमहल के क्षेत्रों में, जो आज संथाल परगना है उस क्षेत्रों में। लेकिन उस क्षेत्र में जब पहुंचते हैं तो वहाँ भी वो समस्या इन्हें देखने को मिलती है। आर्थिक समस्याएं आती है, जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग, महाजन और जो ब्रिटिश नीतियाँ थी वो सब उस क्षेत्र में भी हावी हो जाते हैं और इनकी स्थिति फिर से वो बंधुआ मजदूर वाली हो जाती है, क्योंकि टैक्स इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में लागू हुआ था, वो इन पर लागू हो रहा था और टैक्स अधिक से अधिक इनसे जमींदार ले रहे थे, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी और उसी ज़मीन पर उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। तो ये इनकी समस्याएं थी, जिस कारण से एक विद्रोह फूटा। साथियों, कुछ फैक्ट्स इसमें यह हैं कि 1855-56 की यह घटना है। जो संथाल विद्रोह हुआ है वो 30 जून 1855 से शुरू होता है। 30 जून में एक बैठक होती है, 30 जून को। उसके पहले एक तात्कालिक कारण एक घटना घटती है। उसके पहले की एक घटना है कि एक साहूकार एक संथाली पर चोरी का आरोप लगाता है कि उसके घर में एक संथाल ने चोरी कर लिया, और उस क्षेत्र का जो दारोगा होता है उसकी सहायता से उसको गिरफ्तार करवा देता है। तो कुछ संथाली लोग गिरफ्तार हो जाते हैं कि साहूकार के घर में चोरी करने के आरोप में, और जेल में ही एक विजय मांझी नाम के संथाल की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से संथालों में आक्रोश फैल जाता है और एक संथाल ने दरोगा, जिसका नाम महेश लाल दत्त है, उसकी हत्या कर देता है। एक संथाल दरोगा की हत्या कर देने के बाद जो और बाकी संथाल थे इस हत्या का समर्थन, यानी विजय मांझी का समर्थन करता है, क्योंकि यह ऐसा मानता है कि ये हमारे साथ गलत हुआ था, उसका एक प्रतिकार है। और पूरे संथाल समाज इस घटना का समर्थन करते हुए एक संगठन बनाते हैं। 30 जून को एक बैठक बुलाई जाती है भोगनाडी गांव में। उस गांव का नाम क्या है साथियों? भोगनाडी गांव। जो 30 जून को एक बैठक बुलाई जाती है, उस गांव में लगभग 400 गांव के लोग पहुंचते हैं और 6000 लोगों की बैठक होती है। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि हम सब एक अपनी सरकार बनाएंगे, जिसमें सिद्धू को राजा घोषित किया जाता है, कान्हू को मंत्री बनाया जाता है। तो ये इस सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है। ये दोनों भाई थे। उसके बाद चांद और भैरव, वो भी दोनों भाई हैं, और फूलो और झानो, ये आपस में सब भाई बहन हैं।
सिद्धो कान्हो चांद भैरव फूलो झानो। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यही हैं। ये सरकार बनाते हैं, सिद्धो को राजा घोषित किया जाता है और कान्हो को मंत्री, और इस प्रकार अपनी एक समानांतर सरकार बना लेते हैं। और सरकार बनाकर इनका नारा होता है अपना देश अपना राज, और इस नारे के साथ विद्रोह की शुरुआत होती है। लेकिन संथालों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें और टेक्नोलॉजी से युक्त राइफल नहीं थे। ये तीर धनुष, तलवार, इन कुल्हाड़ी, इन सब से लड़ाई करते थे। तो ये संभव नहीं था कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर पाए। लेकिन मनोबल ऊंचा था। अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा करने की सोच, इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। परिणाम जो भी हो, ये अपनी जल जंगल जमीन को बचाना चाहते थे। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता थे सिद्धो कान्हो चांद भैरव फूलो छानो। ये सब आपस में भाई बहन थे। तो संथाल विद्रोह को साथियों हूल विद्रोह भी कहा जाता है। हूल का अर्थ है क्रांति। तो यह क्रांति एक तरह की क्रांति थी, तो इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। इसे खूनी विद्रोह भी कहते हैं। खूनी विद्रोह इसलिए कहते हैं कि इसमें काफ़ी खून बहा था। लगभग 15,000 संथाली लोग मारे गए थे। 15,000। ये 1855 में अगर 15,000 लोग मारे जा रहे हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या है साथी, वो भी किसी एक क्षेत्र में, पूरे भारत में नहीं। तो एक बड़ी संख्या मानी जा रही थी। इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो इस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। उन्होंने भारत की प्रथम जन क्रांति कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे इस विद्रोह की प्रकृति पता चलती है। इस विद्रोह की स्थिति पता चलती है कि यह विद्रोह कैसा था, क्योंकि कार्ल मार्क्स इस विद्रोह के बारे में उन्होंने अपना मंतव्य दिया था। तो ये भोगनाडीह गांव में एक बैठक थी। 400 गांव के लोग थे, 6,000 लोग जमा हुए थे और नारा था उनका अपना देश अपना राज। अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज वो बनाना चाहते थे, जिसमें सिद्धो को राजा घोषित किया गया था। इसमें लगभग 50,000 लोग इस विद्रोह में शामिल हुए, 50,000 लोग, और जिसमें 15,000 संथाल मारे जाते हैं, जिसमें पुरुष भी हैं महिला भी हैं, दोनों शामिल हैं। 15,000 संथाल को मार दिया जाता है। कई हजार विस्थापित हो जाते हैं। ये तो खुद अभी जस्ट बाहर से आके बसे ही थे उस क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में, और फिर यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। इनको मारा जाता है। इनकी 15,000 लोग, पुरुष हों महिला हों, सब की मृत्यु हो जाती है। तो ये इनकी घटनाएं हैं, और सब मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए। कई थानों को जला दिए, दरोगा की हत्या कर दी। तो इस प्रकार यह विद्रोह बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज इस पे दबाव बना रहे हैं। एक टुकड़ी भेजता है अंग्रेज, इसको दबा दिया जाए। वो टुकड़ी भी संथालों के सामने नहीं जीत पाई, वो हार जाती है। तो फिर एक बड़ा उन लोग कार्रवाई, अंग्रेजों के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस आंदोलन को दबाया जाता है, जिसमें सिद्धो को फांसी की सज़ा दे दी गई। कान्हो को भोगनाडीह गांव में ही फांसी दे दिया जाता है। भोगनाडीह गांव में ही कान्हो को लटका दिया जाता है। भोगनाडीह गांव से जिस गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी गांव में कान्हो को फांसी दे दी जाती है। सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति होगी उस गांव में, सबके सामने ही फांसी दे दिया गया। तो ये अंग्रेजों का अत्याचार था। चांद और भैरव को तो गोली ही मार दिया जाता है, इनकाउंटर जिसको बोला जाता है। चांद भैरव को गोली मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश और दबा दिया जाता है। इसके कारणों में अगर हम देखें साथियों, संथाल विद्रोह का कारण क्या था, तो कारण था जमींदार, साहूकार, महाजन और ब्रिटिश। ये लोग ही इसके पीछे कारण बने। जमींदार क्या कर रहे थे, अधिक से अधिक टैक्स ले रहे थे, और अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ज़मीनें छीन ले रहे थे। और अगर
और उसी ज़मीन पर आपसे ही बंधुआ मजदूरी, आपसे ही मजदूरी करवा रहे हैं। जिस ज़मीन का आप मालिक हैं उस ज़मीन पे आप मजदूर बन गए। आपकी क्या मन स्थिति होगी। विद्रोह तो स्वाभाविक था। साहूकार और महाजन ये सब आपको उधार दे रहे हैं पैसे, और अगर आप वो पैसे नहीं चुका पाएँ, उसका ब्याज सूद जो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपकी ज़मीनें ले लेंगे। मतलब हर स्थिति में आपकी ज़मीनें आपके हाथ से निकल जाएगी और आप उस ज़मीन पे बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। जिस ज़मीन से आपके दादा परदादा पूर्वज खेती करते आ रहे थे, उस ज़मीन को आप अपने पास नहीं रख पाए, उस ज़मीन का मालिक कोई और बन गया और आप उस पर बंधुआ मजदूरी करने लगे, तो विद्रोह तो स्वाभाविक था। और ब्रिटिश सरकार की नीतियों में जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, और इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार मिशनरी भेज रही थी जिसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। इस प्रचार प्रसार के कारण जो पारंपरिक व्यवस्था थी आदिवासियों के बीच, जो उन लोग प्रकृति पूजक थे और भी इस तरह की जो व्यवस्था अपने क्षेत्रों में चलाते थे, उस पर प्रभाव पड़ रहा था, नकारात्मक प्रभाव। तो ये भी एक सांस्कृतिक कारण रहा जिससे यह विद्रोह फैला और यह विद्रोह की चिंगारी उठी। तो ये साथियों, आपको मैं इसके परिणाम अब बता देता हूँ कि विद्रोह के परिणाम क्या हुए। तो परिणाम में यह है कि यूल रूल नामक पुलिस कानून लाया गया। यूल रूल नामक पुलिस कानून इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप आया है और उस क्षेत्र संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किया गया। उस क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किया गया और एक कानून भी बनाया गया। कानून क्या बनाया गया साथियों, कि अब इस क्षेत्र में कोई भी मिशनरी छोड़कर, मिशनरी सिर्फ एंट्री कर सकता है, इसके अलावा इस क्षेत्र में दूसरा कोई भी एंट्री नहीं लेगा। कोई भी एंट्री लेकर ना किसी का ज़मीन ले सकता है और ना ही किसी पे कोई प्रेशर दबाव बना सकता है किसी भी प्रकार से। तो एक कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। हाँ, मिशनरी को अलाउ था कि इस क्षेत्र में जा सकता है, तो एक ये कानून भी बनाया गया। तो इस प्रकार से हम ये संथाल विद्रोह देखते हैं। देखिए, एक जनजातीय विद्रोह था और इसके पहले भी कई जनजातीय विद्रोह हुए हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह में से आता है साथियों, जो मैंने आपको बताया। और आगे नेक्स्ट जो भी महत्वपूर्ण विद्रोह हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको ये कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।